गुना जी मथे नुन्ना मी हाँ जी भैया। ना तमे हो। जी जी शाबाश। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। नमो हरिहंतान नमो सेठान नमो ज्ञानानंद नमो लोय सब साहुनाम नमो हरिहंतान नमो सेठान नमो हरियान नमो गजानन नमो लोय सब साहुनाम नमो हरिहंतान नमो सेठान नमो हरियान नमो गजानन नमो लोय सब साहू नाम सो पंच नमो कारो सब भाव पणासन मंगलाणंचे सर्वेसी परम हवै मंगलम मंगलाणंचे सर्वेसी परम हवै मंगलम तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को जय गुरुदेव। हम कल पढ़ रहे थे लोगस का पाठ। ठीक है। अब लोगस का पाठ हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात आती है कि हम भगवान का नाम बार बार क्यों लेते हैं। ठीक है ना। क्योंकि लोगस के पाठ में किनके नाम है, हमारे तीर्थंकरों के नाम है। अब उन तीर्थंकरों का नाम बार बार जपने के लिए, बार बार लेने के लिए, उनका कीर्तन करने के लिए क्यों कहा है। ये प्रश्न होता है बहुत से लोगों का कि लोगस का पाठ क्यों पढ़ते हैं। लोगस का पाठ क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन होता है कि लोगस का पाठ आखिर क्या है। इसमें भगवान के नाम ही तो है। भगवान के नाम तो वैसे भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे 24 तीर्थंकरों का नाम वैसे ही पढ़ सकते हैं। तो लोगस के पाठ के नाम से ही नाम, लोगस के पाठ में ही ऐसा क्यों दिया, उनके गुणों का वर्णन ऐसे क्यों दिया। भगवान का नाम देने से क्या होगा, ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है। मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ कि हमें भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, बार बार भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, उससे क्या होता है। ठीक है। एक विद्वानों की सभा थी। विद्वान यानी कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो बैठे हुए थे। और एक उन विद्वानों में एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी मुट्ठियां क्या कर रखा था, उसने बांध रखी थी, मुट्ठी बांध के बैठा हुआ था। एक ने पूछा कि मुट्ठी में क्या है। प्रश्न क्या था कि मुट्ठी में क्या है, तो उसने उत्तर दिया हाथी है। फिर दूसरे ने पूछा तो दोबारा से उत्तर दिया घोड़ा है। तीसरे ने पूछा तो उसने क्या दिया, गाय है। यानी तीन व्यक्तियों ने पूछा कि मुट्ठी में क्या है। उसने तो तीनों व्यक्तियों को अलग अलग आंसर दिए। ठीक है। तीनों मेंबर्स जो थे, उन तीनों मेंबर को उसने डिफरेंट डिफरेंट क्या दिए, आंसर दिए। एक को बताया हाथी है और दूसरे को बताया घोड़ा है, तीसरे को बताया गाय है। विद्वान ने किसी को भैंस, तो किसी को सिंह, किसी को हिमालय, तो किसी को समुद्र, किसी को चांद, तो किसी को सूरज बता बता के सबको आश्चर्य में डाल दिया। यानी जिसने उससे प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, उन सबको उसने क्या दिया, अलग अलग उसका आंसर दिया। तो किसी को उसने हाथी बताया, किसी को घोड़ा बताया, किसी को गाय बताया, किसी को भैंस बताया, किसी को सिंह बताया, किसी को बताया कि हिमालय है मेरी मुट्ठी में, तो किसी को बता रहा है कि मेरे मुट्ठी में क्या है, समुद्र है। तो किसी को कह रहा है मेरे हाथ में चांद है, तो किसी को कह रहा है मेरे हाथ में सूरज है। अब कोई आपको ऐसा कोई कोई व्यक्ति कह दे कि मेरे हाथ में, ठीक है, हाथ तो वही है, मुट्ठी भी वही है, लेकिन आप वो व्यक्ति सबको अलग अलग चीजें बताता है। एक ही मुट्ठी में इतनी सारी चीजें कैसे आ सकती है। ठीक है ना। अब सब लोग कहने लगे मुट्ठी है या बला, यानी कि मुट्ठी है या फिर ऐसे कोई बला है जिसमें तुमने सब जानवरों को, सब चीज को क्या कर दिया, समाहित कर दिया। ये मुट्ठी में यह सब कुछ नहीं आता। अब आपकी मुट्ठी है, क्या इसमें सब सारी चीजें आ सकती है, नहीं आ सकती। तो क्या है, ये बिल्कुल झूठ है। विद्वान ने मुट्ठी खोली, रंग की एक नन्ही सी टिकिया हथेली पर रखी थी, यानी कि एक रंग कलर कलर की एक छोटी सी डिब्बी उसने हाथ में रखी थी। पानी डाला,
दवात में रंग घुल गया, यानी कि उस कलर में उसने पानी डाला तो उसमें क्या बन गया, वो कलर बन गया, वो रंग रंग वाला बन गया। अब विद्वान के हाथ में कागज था, यानी उस व्यक्ति के हाथ में एक कागज था, कलम थी, कलम यानी जिससे पेंटिंग करते हैं, ब्रश था। जो कुछ कहा था वह सब कुछ उसने सुंदर चित्रों के रूप में सबको मिला दिया। यानी जिस जिसके उसने नाम लिए थे, उन उन चीजों को उसने क्या बना दिया, कागज पे चित्र बना दिए। और यही बात भगवान के छोटे से नाम लेने से पता लगता है कि यानी कि जहां भगवान का नाम क्या है, छोटा सा नाम है, क्या है, देखो महावीर, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, क्या है, छोटा सा नाम है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इन तीर्थंकरों का नाम लेने से हमें क्या मिलता है। तो यही बात है कि यदि छोटा सा नाम है, उसकी मुट्ठी क्या थी, बिल्कुल छोटी सी थी, और उस मुट्ठी में क्या था, छोटी सी कलर की डिब्बी थी, उसमें पानी डाला, रंग मिलाया, ब्रश चलाया और उसने क्या बना दिए, सारे चित्र बना दिए। यही बात भगवान का नाम लेने से है। यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसमें कौन सा पानी डालना है, श्रद्धा का, यानी विश्वास का, ट्रस्ट का क्या डालना है, पानी डालना है। ज्ञान, ज्ञान यानी हमारी बुद्धि क्या काम करती है, ज्ञान का हमारा कागज होना चाहिए, जो कागज बताया था वो कौन सा होना चाहिए, ज्ञान का होना चाहिए, और चरित्र की कलम होनी चाहिए। फिर जो भी आपको प्राप्त करना है, आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, सब कुछ मिल सकता है। यानी यदि हम भगवान का नाम श्रद्धा से, अपनी ज्ञानवान बुद्धि से और अपना जो चरित्र है वो क्या रखना, हमको सही रखना है, तो जब भगवान का हम नाम लेंगे तो हमको जो कुछ भी चाहिए, संसार में कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ हमको मिलता है। और जब हम इस श्रद्धा से भगवान का नाम लेंगे तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। जैसे क्या थी, सूखी टिकिया, उसके पास एक क्या थी, कलर की छोटी सी डिब्बी थी, वो कलर सूखा हुआ था, लेकिन वो कलर कुछ नहीं कर सकता था जब तक उसमें पानी नहीं मिलाते। अब वो सूखा हुआ कलर पाउडर के रूप में था, या वो क्या चित्र बना सकता था, नहीं बना सकता था जब तक उसमें पानी नहीं होता। इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं होती तो नाम लेने का भी कोई महत्व नहीं है। इसीलिए आप जो 24 तीर्थंकरों के नाम जो लेते हो, लेना चाहिए हमें, डेली हमें 24 तीर्थंकरों के नाम लेने चाहिए। इससे क्या होता है, हम धीरे धीरे उनके जो जीवन से जुड़ी हुई घटना है वो हमें सीख देती है, हमें एक एग्जाम्पल देती है कि हमें जीवन में जो भी घटनाएं होती है उससे हमें क्या सीखना चाहिए। और हमें भगवान हमें बताते हैं, भगवान का नाम हमें संदेश देता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। जैसे कि भगवान ऋषभदेव का नाम जब हम लेते हैं तो आपको क्या याद आता है, जब आप नाम लेते हो भगवान ऋषभदेव का, तो आपको ऐसी कौन सी बात याद आती है जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में भी वह गुण होना चाहिए, वह अच्छाई हमारे जीवन में होनी चाहिए। क्या याद आता है आपको भगवान ऋषभदेव का, जब आप नाम लेंगे तो क्या याद करेंगे आप? जब हम भगवान ऋषभदेव का नाम लेते हैं, चलो वेदांती बताएंगी कि हमको क्या याद आता है, उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए हमें। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि कि दूसरों को चीजें सिखानी चाहिए। जो आपको आता है, जो ज्ञान आपको आता है वो ज्ञान दूसरों को सिखाना है, जैसे ऐसा नहीं। उन्होंने सबको खेती बाड़ी सब कुछ सिखाया था, वैसे हाँ, वैसे ही, यानी जो हमें आता है, यदि सामने वालों को नहीं आता तो उन्हें क्या करना है, हमें सिखाना है। क्योंकि हम उन्हें सिखाएंगे तो हमारे ज्ञान की, हमारी बुद्धि की क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी हमारा जो ज्ञान है बढ़ता जाएगा, कभी नहीं घटेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमें आता है, मैं किसी और को बता दूंगा तो उसे भी आ जाएगा, फिर वो किसी और को बताएगा उसे भी आ जाएगा, यानी कि सबको आ जाएगा, तो फिर मैं ये ज्ञान जो है, ये जो मैंने जो सीखा है वो कॉमन हो जाएगा।
ऐसी सोच रखते हैं, बहुत से लोग रखते हैं कि जो मैंने सीखा है मैं किसी और को सिखाऊंगा तो वो कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने से नहीं डरना, आप उन्हें सिखा रहे हो सकता है वो आपसे सीखकर आपसे अच्छा कुछ सीख प्राप्त कर ले, आपसे अच्छा उन्हें कुछ मिल जाए, फिर उनसे आपको कुछ मिल जाए। यानी हम जब किसी को सिखाते हैं तो सिखाते-सिखाते कई बार ऐसा होता है जो हमने अभी तक नहीं सुना था या अभी तक हमारे दिमाग में जो बात नहीं आई थी, वो बात भी हमारे मन दिमाग में आ जाती है। इसलिए भगवान ऋषभदेव का नाम हमें संदेश देता है कि हमें जो आता है, हमारे पास जो ज्ञान है, वो हमें दूसरों को बाँटना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान कहाँ जाता है भगवान ऋषभदेव का नाम लेते ही? आदि काल में चला जाता है। आदि काल यानी कि जब मानव सभ्यता जिसे कहते हैं, भगवान ऋषभदेव ने हमें जीना सिखाया। क्या सिखाया? हमें जीना सिखाया। कैसे जीना है, कैसे संसार में रहना है, कैसे गृहस्थ धर्म का पालन करना है, कैसे साधु धर्म का पालन करना है, ये हमें भगवान ऋषभदेव ने सिखाया। यानी यह नाम हमें यह संदेश देता है। ठीक है? उसके बाद भगवान अरिष्टनेमी। इनसे आपको क्या सीखने को मिलता है? भगवान अरिष्टनेमी का जब हम नाम लेते हैं, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? हाँ जी, बताइए क्या सीखने को मिलता है? कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी, दया भाव सीखने को मिलता है, करुणा सीखने को मिलती है जब हम उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, जब उनके बारे में पढ़ते हो, सुनते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है कि कैसे जीव दया के लोग अपनी शादी भी छोड़कर चले गए थे। किसी को स्टोरी पता है भगवान अरिष्टनेमी की? हमें तीर्थंकरों की स्टोरी पता होनी चाहिए। हमने लोगस पढ़ा लेकिन हम तीर्थंकरों के नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको उनके बारे में जानकारी नहीं है। हमें उनका नाम लेके हमारा सिर कब झुकेगा? जब उनके बारे में हमको पता होगा। आप इस दुनिया में कितने लोगों के नाम लेते हैं? क्या सबके आगे आपका सिर झुकता है? सबके आगे सिर झुकता है? नहीं झुकता। कारण क्योंकि आपको उनके बारे में नहीं पता कुछ। जब हम तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं, तीर्थंकरों का नाम लेते हैं, तो हमें उनका जीवन पता होना चाहिए कि वो कैसे थे। तो भगवान अरिष्टनेमी का किसी को पता है? किसी को नहीं पता? मुझे लगता है पता सबको होता है, थोड़ा सा डर जाते हैं कि हमने कहीं गलत बता दिया तो, है ना? पता सबको होता है क्योंकि हर साल हर बार कोई ना कोई गुरु होते आते हैं, तो क्या हो जाता है सुनते ही सुनते हैं। किसी को भगवान अरिष्टनेमी का परिचय पता है कि भगवान अरिष्टनेमी कौन थे? हाँ जी, सम्यक जैन। मैंने कल भी कहा था अपना नाम लिखो, मम्मी के नाम से सॉरी सॉरी महाराज। हाँ, अरिष्टनेमी जी 20 कृष्ण कोई क्लियर नहीं है। अरिष्टनेमी जी और कृष्ण महाराज के छोटे भाई। हाँ, कृष्ण महाराज के छोटे भाई थे, बिल्कुल राइट। किसी और को इसकी आत्म कहानी पता है? आप सम्यक सम्यक आपकी वॉइस कट हो रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। किसी और को पता है? यहाँ पे कितने जने बैठे? मीनाक्षी जी, लक्षित, आपका नाम भी चेंज नहीं किया आपने, लक्षित नाम रखो अपना, लक्ष्य नहीं। वेदिका जी, प्रियंका जी, युक्ति जैन, कमलेश जैन, गर्विता जैन, आरव जैन, विधि जैन, किसी को? हाँ जी, बताइए। किसी को पता है? सुमित्रा, सुमित्रा जी आप बताइए। मथे नहीं मारा था। पहले तो आप वीडियो ऑन कीजिए अपनी। लाइटें बंद है मारा था हमारे यहाँ। लाइटें बंद है लेकिन फोन की रोशनी होती है, चेहरा दिखता है थोड़ा बहुत।
अब नहीं दिखेगा, अभी पूरा अंधेरा में ही सेजू। बाकी मैं चलाती हूँ ना, वो ही बता रही हूँ, नेमिनाथ भगवान शादी करने आते हैं, कृष्ण भगवान नेमिनाथ भगवान थे, शादी करने आते हैं और उनको आवाजें सुनाती है कि यहाँ किसकी आवाज आ रही है, जानवरों की आवाज इतनी। तो वो कहते हैं आवाज इतनी आ रही है, तो फिर उनको पता लगा कि ये तो मेरी दावत में ही बनने वाला है इन सबका खाना इनका। तो वो देखते एकदम कांप जाते हैं, कांपते वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को ऐसी शादी नहीं करनी, और वो वहां से उल्टे हो जाते हैं, फिर रवाना हो जाते हैं। ठीक है। और आपको पता है वो किस नगर के रहने वाले थे? नहीं, नगर नहीं ध्यान है हमारा सा। अच्छा, किसी को पता है नगर? गर्विता जन को पता है नगर। हाँ जी। कथिंग महाराज जी, हाँ जी। वो अयोध्या के रहने वाले थे। मैंने अयोध्या स्टोरीपुर के रहने वाले थे। माता पिता का नाम याद है किसी को? महाराज जी, वो दूसरे तीर्थंकर है ना? मैंने अरिष्ट ने नहीं पूछा है, अजितनाथ जी ने पूछा। अच्छा। हाँ, चलो। ज्योति जैन बताइए। मठे बंदा महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, उनका विवाह रखा हुआ था और उनके विवाह में कुछ जीव जंतुओं की हत्या होनी थी, और जब उन्हें पता चला भी मेरे विवाह में इतना होना है, तो वो वहां चले गए और उन्होंने विवाह भी कैंसिल कर दिया और दीक्षा ले ली। ये तो ठीक है, मैंने पूछा माता पिता का नाम क्या था? माता पिता का नाम नहीं, माता मतलब उनके पिता बारे में। का नाम क्या था? स्टॉप वीडियो पे। नहीं पता? नहीं जी। मरु देवी और नाभि राय, ये थे भगवान ऋषभदेव के माता पिता। ठीक है। अरिष्ट नेमि भगवान के माता पिता का नाम किसी को नहीं पता? चलो सम्यक जैन बताएंगे, क्या पता है आपको? हाँ जी बताइए। पिताजी का नाम समुद्र विजय जी और मम्मी का नाम विजया। शिवा देवी था। पिता का नाम समुद्र विजय था और माता का नाम शिवा देवी था। स्टोरी सही सुनाई कि वो विवाह के लिए जा रहे थे। उन्होंने पशु पक्षियों की करुण आवाज सुनी। अब किसी को इसमें कमरे में बंद कर दिया जाए, किसी बहुत सारे लोगों को या जानवरों को, तो वो क्या मचाएंगे? शोर मचाएंगे। तो ऐसे ही उन पशुओं को भी क्या कर रखा था? एक बाड़े में बंद कर रखा था, यानी कि बांध रखा था उनको। तो जैसे अरिष्ट देवी भगवान पहले तो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण और उनकी पटरानी पद्मावती ने उनको समझाया, जिसके कारण वो समझे और फिर वो विवाह के लिए राजी हो गए। कहाँ पे विवाह के लिए, किसके साथ विवाह हो रहा था उनका? ये भी नहीं पता किसी को उनका विवाह किस लिए और किसके साथ हो रहा था? आरव जैन बताओ, किसके साथ हो रहा था विवाह? राजमती। राजुल, हाँ राजमती, ठीक है। हाँ, राजुल के साथ विवाह हो रहा था। तो उन्होंने जब पशु पक्षियों की करुण आवाज सुनी, तो वो क्या हो गए? माइक बंद कर दो आरव, माइक बंद कर दो अपना। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये आवाज किस चीज की है? ठीक है। तो सारथी ने कहा कि किसकी आवाज है? पशु पक्षियों की आवाज है। तो कहते कि ना क्यों इतना क्यों शोर मचा रहे हो? तो उस सारथी ने कहा कि जो पशु पक्षी हैं, आपके विवाह में जो भी मेहमान आए हैं उनको देने के लिए है, उनको भोजन कराने के लिए ये पशु पक्षी बांध रखे हैं। बस इतना सुना तो उनके मन में चिंतन आया कि मेरे विवाह के लिए, यानी मेरी खुशियों के लिए, मेरे संसार को बसाने के लिए क्या कर रहे हैं? इतने पशुओं को मार रहे हैं। बस इतना सुनते ही वहीं से वापस होकर उन्होंने दीक्षा ले ली। अब ये हमें भगवान अरिष्ट नेमि का परिचय क्या संदेश देता है? देखो, भगवान अरिष्ट नेमि ने
अपने विवाह में बनने वाले भोजन में जो मांस बन रहा था, मांसाहार बन रहा था, उसको छोड़कर उन्हें अपनी शादी रद्द कर दी, यानी अपनी शादी कैंसिल कर दी और भिक्षा के मार्ग पर चल पड़े। तो हमें इस कहानी से, इनकी स्टोरी से संदेश मिलता है कि हमें कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए। लाइफ में कभी भी नॉनवेज नहीं खाना, ये आपको बचपन से ही नियम ले लेना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जिन्होंने नियम ले रखा है कि हम कभी भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, चाहे हम बाहर जाए चाहे घर में रहे, तो कभी भी नॉनवेज नहीं खाएंगे। ज्योति जैन, गर्विता जैन ने ले रखा है, और किसने ले रखा है? विधि जैन ने ले रखा है, यानी सबने ले रखा है। ठीक है, सबने, बहुत अच्छी बात है, कभी भी आपको नॉनवेज नहीं खाना। सेकंड, आजकल ऐसे होता है जब शादी होती है तो रात क्या कहते हैं कि इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस वाले लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, तो उनके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन चाहे आपके फ्रेंड्स हो, हाँ, चाहे आपके फ्रेंड्स आपको कितना भी फोर्स करें, आपको अपना नियम, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि मित्र जो होते हैं, कुछ मित्र तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे होते हैं, हमें साथ देते हैं हमारा कि हमें क्या करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, इन चीजों को नहीं खाना है। लेकिन कुछ मित्र ऐसे हमें मिलते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिलते हैं जो हमें फोर्स करते हैं कि तो क्या हो गया, खा लो, एक बार तो खाना है, कौन सा घर में खा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो आपको फ्रेंड्स की बात को नहीं मानना। हाँ, वेदिका ने कहा मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन नियम नहीं लिया। नियम लेते हैं, उससे क्या होता है कि हम नियम लेते हैं, उससे क्या होता है कि हम खाते नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं खाते हो। वेदांत ने बोला था आप, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं खाते हो, ठीक है ना, लेकिन आपने नियम नहीं ले रखा। तो नियम लेने का रीजन क्या होता है? जब हम नियम लेते हैं, ठीक है, हम नियम ले लेते हैं, तो जो जीव है आपसे क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, आपसे सेफ हो जाते हैं, आपकी तरफ से वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि ये तो मुझे कभी खाएगा नहीं, क्योंकि आपने नियम ले लिया। और अपने नियम नहीं ले रखा तो उनके मन में, जो जीव होते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि ये कभी ना कभी मुझे क्या कर सकता है, ले सकता है। इसलिए आपको नियम लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेमिनाथ। यानी नेमिनाथ भगवान का नाम हमें क्या संदेश देता है कि जीवन में दया लेकर आना है। नेमिनाथ अरिष्ट नेमि एक ही बात है। ठीक है, देखो 22वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर, 22 एंड 23 नंबर के जो तीर्थंकर है, उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं? जो 22 है उनका क्या नाम है? जो 22 नंबर के तीर्थंकर है उनका क्या नाम है? क्या नाम है उनका? चलो, सम्यक जन बताओ क्या नाम है 22 तीर्थंकर का? अरिष्ट नेमि जी। 22 पूछा मैंने। 22 22 नेमिनाथ जी। क्या बोला आपने? नेमिनाथ जी। नेमिनाथ जी, नेमी बोला ना, नेमी। 22 ना। हाँ, तो आपने नेमी बोला ना, मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि वॉइस हाँ, क्लियर नहीं है आपको। हाँ, वो नेमीनाथ नहीं है, वो नवीनाथ है। 22 क्या है? नवीनाथ। नमीनाथ। उनको नेमी नहीं बोलते, उनको नवीनाथ बोलते हैं। नेमीनाथ होते हैं जो 23, जिन्हें अरिष्ट नेमी भी बोलते हैं और नेमिनाथ भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है 22 एंड 23 में, इसीलिए मैंने आपसे पूछा स्पेशल। मत्स्यगंधा महाराज, एक मिनट, 23 तो पार्श्वनाथ भगवान है ना। हाँ, 21 और 22 मिस्टेक हो गई, सॉरी। हाँ, 22 एंड 21, ठीक है ना। जी, 22 हाँ, आपने सही बताया फिर नाम, सॉरी सॉरी। हाँ, और 21 नमीनाथ जी है। नमीनाथ जी, बहुत से बच्चे जी। मिस्टेक करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी हाँ। करते हैं। जो 21 होता है उसको नेमिनाथ बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन वो नेमिनाथ नहीं है, नमीनाथ है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर हमारे 23 नंबर के तीर्थंकर हैं भगवान पार्श्वनाथ। अब मैं पूछूंगी भगवान पार्श्वनाथ ने आपको क्या संदेश मिलता है?
आपको उनसे क्या सीखने को मिलता है? जल्दी आओ मम्मी। समीर जैन अपना माइक क्या है? माइक बंद करो अपना। सुमित्रा जी आप बताइए भगवान पार्श्वनाथ से हमें क्या सभी को जीव और जीने दो चाहिए, सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही मारा साहब? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही? दया को आवाज किसी को नहीं आ रही है? सुमित्रा जी को ही नहीं आ रही बस? नहीं आ रही है? बीच में गड़बड़ हुआ तो भी ठीक है गुना जी। ठीक है, आ रही है आवाज सुमित्रा जी? हाँ आ रही है मेरी तो, आपको आपकी तो आ रही है मारा साहब, मेरी नहीं आई। मैं आपकी मुझे आवाज आ रही है, आपने जो बोला मुझे सुनाई देगा। आपने ये बोला कि भगवान पार्श्वनाथ के नाम से संदेश मिलता है कि सभी जीवों की रक्षा करनी है, ठीक है ना? आपने यही बोला था ना? जी जी मारा साहब जी। हाँ जी ठीक है। तो भगवान पार्श्वनाथ का जीवन हमें संदेश देता है कि जीवन में कभी आपको ऐसा लगे कोई जीव मरने को हो रहा है, रास्ते में चलते चलते कई बार कबूतर या चिड़िया या डॉग कैट ऐसे मरने वाली हालत में होते हैं, एक कोने में बैठे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप उनको नवकार मंत्र तो क्या कर सकते हो, सुना सकते हो, ठीक है ना? भगवान पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को नवकार मंत्र सुनाया था। केवल नवकार मंत्र सुनाने से ही वो क्या बने थे? फिर किसी को पता है वो कौन से देवी देवता बने थे? अब जिनके रेज एंड है 4 जनों के, उनसे किसी से भी पूछ लो या फिर आपने पहले भी कर रखे हैं? वेदिका जी आप बताइए। कौन से देवी देवता बने थे नवकार मंत्र सुन के? वेदिका जी ने रेज हैंड किया है, वेदिका नम्रता जो लिखा हुआ है, मैं उनको पूछ रही हूँ। ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे अनम्यूट का। चलो ठीक है, आपके नहीं हो रहा, ठीक है ना? बाकी किसी और को नहीं पता, सिर्फ इतने लोगों को, मधु जी। मधुरांक आज आप बताइए। आपकी वॉइस आ नहीं रही है, आप माइक ऑन करो पहले। हाँ जी। धर्मेंद्र पद्मावती वो बने थे, भगवान पार्श्वनाथ ने नवकार मंत्र सुनाया था। तो हमें भी क्या करना है, कोई जीव आपको ऐसा दिख जाए, डॉग है, कैट है, चूहा या कोई ए टू जेड कोई भी जीव आपको ऐसा लगे कि वो मरने की हालत में है, वो अब जिंदा नहीं रहेगा, या फिर चाहे मरने की हालत में ना हो, यदि उसको चोट लगी है तो वो पीड़ा में है, तो आप क्या सुनाना, नवकार मंत्र सुनाना। जिससे क्या होगा कि आपके सुनाने से हो सकता है उसके भाव इतने अच्छे हो जाए, आने वाला जन्म उसका क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, यानी त्रियंत गति से उसको मुक्ति मिल जाए। हाँ जी, कौन सुनाना चाह रहा था मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी? एक सेकंड, वेदांती जैन। वेदांती को रेजेंट करना। हाँ, मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी सुनाना चाहती है वेदांती जैन। तो मलिना जी बहुत सुंदर लड़की थी। तो हाँ, उनसे बहुत लोग आते थे विवाह करने के लिए। तो एक दिन एक राजा उनसे विवाह करने आए थे। तो उन्होंने सोचा कि वह मेरे से क्यों विवाह करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने अपना एक एक लाइक मूर्ति बनाई अपनी खुद की, और उसके क्या? अंदर एक ढक्कन बना दिया, सर के ऊपर एक ढक्कन बना दिया।
जिससे वो खुल सकता था। उसके अंदर जो भी कचरा होता था वो उसके अंदर डाल देती थी। तो जिस दिन उनका विवाह होना था, उन्होंने अपनी जगह उस मूर्ति को रख दिया जो उनके जैसे ही लगता था। तो जब उनसे इतनी गंदी बदबू आ रही थी, तब जो राजा उनसे विवाह करना चाहते थे उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, इनके तो इतनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे नहीं शादी करनी। तब मल्लीनाथ जी को समझ आया कि किसी को उनके अंदर के भाव से नहीं शादी करनी थी, क्योंकि वो इतनी सुंदर लगती थी, इसीलिए सबको उनसे शादी करनी थी। तो ऐसा बोलकर उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। कहानी आपने ऐसी सुनाई। इसकी कहानी मैं एक बार दोबारा से आपको सबको बताना थी, कहानी क्या हमें बता रही है। भगवान मल्लीनाथ 24 तीर्थंकरों में एक अकेले मल्लीनाथ है जो क्या है, एक लेडीज है। ठीक है, कोई तीर्थंकर ऐसा नहीं है जो लेडीज है, लेकिन सिर्फ मल्लीनाथ भगवान लेडीज है। उसके पीछे भी किसी को स्टोरी बताएं कि वो क्यों बने। हमने अभी इसमें पढ़ा था ना, पीछे क्रोध मान माया लोग सब पढ़े, उसमें से एक कसाई के कारण वो स्त्री बने थे। बता सकते हैं कोई, किसी को पता है? बच्चों को तो छोड़ो, चलो बच्चों को शायद स्टोरी ना पता हो, जितने भी बड़े बैठे उनसे पूछ लूंगी। सोनल जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, प्रियंका जी एंड ज्योति जी। वैरागर अंतिम को तो पता है। चलो चलो आप ही बता दीजिए। मुझे वंदना महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, वो 3 दोस्त थे, वो तपस्या करते थे, तो एक जैसी तपस्या करते थे। तीन दोस्त थे। 3 ही थे शायद। चलो स्टोरी सुनाओ पहले आप। तो वो तपस्या करते थे, एक जैसी तपस्या करने का सोचा था उन्होंने, लेकिन जो मल्लीनाथ जी थे वो उन अपने दोस्तों को झूठ बोला कि उन्होंने तपस्या छोड़ दी, पारना कर लिया, लेकिन वो उन्होंने अपनी तपस्या कंटिन्यू करी थी छल के हाँ, साथ। छल किया था, यानी कि उनको झूठ बोला था। ठीक है, पहली बात, तीन दोस्त थे। अभी अभी वेदांत ने स्टोरी सुनाई कि राजा शादी करने के लिए आया था। वो कितने राजा आए थे उनसे शादी करने के लिए? ये भी तो मुझे भी पता है। हाँ, आरव जैन को पता है कितने राजा आए थे। चलो आरव जैन आप बताओ कितने राजा आए थे। वॉइस नहीं आ रही आपकी। 6 राजा थे। ठीक है, 6 बोला ना, 6 राजा थे। तो सोचो 6 राजा ही वो कौन थे? पिछले जन्म में जो मल्लीनाथ भगवान महाबल के रूप में थे, वो 6 राजा उन महाबल मुनि के क्या थे? मित्र यानी फ्रेंड थे। तो उन्होंने क्या किया था, मल्लीनाथ भगवान ने तपस्या 6 एक मल्लीनाथ, कितने हो गए टोटल? 7, है ना? तो ये सारे क्या करते थे, एक साथ साधना करते थे। कुछ भी कर्म, उन्होंने दीक्षा भी एक साथ ली और तपस्या भी एक साथ करते थे, स्वाध्याय भी एक साथ करते थे, हर कार्य एक साथ करते थे। उन्होंने आपस में संकल्प ले रखा था कि हम बेले 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 मतलब 2 दिन व्रत करेंगे, 1 दिन पारना करेंगे। तो उन्होंने संकल्प ले रखा था, तो बेले बेले पारना करते थे, सारे एक साथ करते थे। लेकिन एक दिन मल्लीनाथ भगवान के जीव महाबल के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं बेले से ज्यादा तपस्या कर लूं। ठीक है, अब मित्रों को भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि मित्र क्या थे, उन्होंने क्या सोचा था कि मैं इनसे ज्यादा करूंगा। ये उन्होंने छल किया था कि मैं इनसे ज्यादा तपस्या करूंगा। अब जब उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनके पास आते थे कि पारना करो, तो वो कहते थे तुम पारना करो, मैं थोड़ा सा मेरा स्वाध्याय रह रहा है, थोड़ी सी मेरी माला रह रही, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पारना करूंगा। ऐसे झूठ बोल बोल के वो बेला तेला 5, 6, 28 ऐसे किया करते थे। तो ऐसे करते करते एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने मित्रों से छल किया, यानी कि कपट किया, इसीलिए वो स्त्री बने, यानी कि लेडीज बने। ठीक, लेडीज बने। बस उसके बाद वो तीर्थंकर, उन्होंने ऐसे कर्म किए कि उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर बनने के कर्म किए। पहले उन्होंने कौन से कर्म किए थे? स्त्री बनने के, लेडीज बनने के कर्म किए। उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर बनने के कर्म किए, इसीलिए वो तीर्थंकर तो बने लेकिन लेडीज के रूप में बने। ठीक है, एक स्टोरी है। ये हो गया हमारा भगवान का नाम हमें क्या संदेश देता है।
अब भगवान महावीर का जीवन जब हम पढ़ते हैं, भगवान महावीर का जीवन जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जब हम उनका पढ़ते हैं क्या क्या देखने को मिलती है? अहिंसा, सत्य, दया, करुणा, लेडीज के लिए उनके मन में जो करुणा भाव था, उन्होंने जो उस भगवान महावीर का जब जन्म हुआ था उस समय लेडीज को कुछ नहीं समझते थे, ठीक है ना। यानी कि उनको ऐसे बाजार में खड़ा करके बेच देते थे। पता है ना, चंदन बाला को बेचा था, चंदन बाला बाजार में बेची गई थी। तो उस समय ऐसा था, उस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ और उन्होंने ऐसी क्रांति लेकर आए, ऐसा संदेश दिया सबको कि अपने धर्म संघ में उन्होंने, यानी अपने तीर्थ में उन्होंने लेडीज को भी जगह दी। तो भगवान महावीर का संदेश हमें यही देता है कि हमें पशुओं का वध नहीं करना, यानी किसी जीव को मारना नहीं। उस समय इंसानों को भी मारा जाता था, तो इंसानों को भी नहीं मारना। ऐसे ऐसे अंधविश्वास, उस समय यज्ञ भी बहुत चलता था। यज्ञ का मतलब किसी को पता है क्या होता है यज्ञ? यज्ञ यानी कि जैसे पंडित लोग नहीं करते, हवन चलाते हैं, उसमें आहुति डालते हैं, ये यज्ञ बहुत चलता था। और इस यज्ञ के नाम पे बलि मांगी जाती थी। बलि यानी कि कभी बकरे की, कभी भैंस की, कभी किसी चीज की, कभी गाय की, कभी कभी तो इंसान की भी बलि मांगी जाती थी। उस समय भगवान महावीर ने जन्म लिया तो लोगों को संदेश दिया कि ये पशुवध, नरवध और यज्ञ, यह चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। भगवान महावीर ने ये संदेश दिया। और सबसे बड़ा हमें भगवान महावीर के जीवन से सीखने को मिलता है सहनशीलता, यानी कि हमें सहना आना चाहिए, ठीक है। भगवान महावीर के जीवन में बहुत उपसर्ग आया, बहुत कष्ट आया, फिर भी उन्होंने उन कष्टों को बड़ी शांति से सहन किया, ठीक है। मान लो आपके हाथ में छोटा सा चोट लग गया, कट लग गया, कई बार होता है ना पिन चुभ जाती है, तभी हमको क्या होता है, मेरे को चोट लग गई, हाय मेरे को चोट लग गई। तो सोचो भगवान महावीर के कानों में कील ठोकी थी। कील यानी जैसे पहले के जमाने में, पहला ऐसा होता था, आजकल तो गाय भैंस घरों में होती नहीं है, पहले होते थे, तो जिसमें गाय भैंस बांधते थे जो खुंटा, गाय भैंस बांध जाते हैं, उसको उनके कानों में क्या कर देते थे, ठोक देते। सोचो उस समय उनको कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुख से कभी भी हाय तौबा नहीं मचाई। तो हमें भगवान महावीर का जीवन संदेश देता है कि हमें कभी भी किसी चीज के लिए हाय तौबा नहीं करनी, सेकंड सहनशीलता जीवन में लेकर आनी है। तो भगवानों का नाम जब हम लेते हैं तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। जब आप लोगस पढ़ रहे हो, ठीक है, अब लोगस पढ़ते पढ़ते जिस जिस तीर्थंकर का आपको नाम आ रहा है, उस समय आपके दिमाग में चिंतन आना चाहिए कि जो उनके जीवन में गुण थे, जो सहन शक्ति उनके जीवन में थी, जो करुणा उनके जीवन में थी, वो क्या है हमारे जीवन में भी है। जब हमें भगवान के जीवन के बारे में पता होगा, तीर्थंकरों के बारे में पता होगा, तब हम जान पाएंगे अपने जीवन में किस तरह से उनके जीवन में घटित घटनाओं से हमें क्या शिक्षा लेनी है, ठीक है। तो भगवान का नाम लेने से, यानी जो लोगस में जो हमें बताया लोगस पढ़ना है हमें, तो क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें इसी बहाने से हम तीर्थंकरों का नाम ले लेते हैं। अब आप देखो, क्या रोज आप 24 तीर्थंकरों के नाम रिवाइज करते हो? चलो नहीं बोलना, तो ऐसे ही क्या नाम है, फिर से ही सारा कर दो, मैं समझ जाऊंगी जिसकी वीडियो ने। करते हो रोज रिवाइज? कोई नहीं करता। अब आपको लोगस आता है, ठीक है, अब लोगस आता है, आपको कहा जाए कि डेली सुबह शाम एक एक बार लोगस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जिसको लोगस आता है उसे लोगस पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगस पढ़ने से हमारी मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो सेकंड इसका नाम क्या, दूसरा नाम क्या बताया था कल? लोगस का दूसरा नाम क्या बताया था? युक्ति जैन ने भी रेजेंट किया था, हाँ, युक्ति जैन कमलेश जैन। आप बताएंगे दूसरा नाम क्या बताया था?
युक्ति जैन, कमलेश जैन, आपसे पूछ रही हूँ। आप उधर पूछ रहे हैं अभी, ठीक है, तब तक मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। चलो, प्रियंका जैन। मथे वंदामी महाराज हाँ जी। चतुर्विंशति स्तव। हाँ, चतुर्विंशतिस्तव, इसका मतलब क्या बताया था? तो इसका मतलब क्या था? मतलब जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। 24 तीर्थंकरों की स्तुति, ठीक है, ओके, हाँ 24 24 तीर्थंकर। तीर्थंकरों की स्तुति। तो हमें अब ये क्वेश्चन है कि 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से हमें क्या मिलता है। अभी अभी हमने बताया कि 24 तीर्थंकरों के नाम लेने से क्या मिलता है, उनकी स्तुति करने से क्या मिलता है। उनके नाम के अकॉर्डिंग हमने जाना कि हमारे जीवन में उनके नाम के अनुसार हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। और दूसरा, हमारे दर्शन की शुद्धि होती है। दर्शन यानी जो हमारी श्रद्धा टिकी होती है, जो हमारा देखने का नजरिया है, जो सम्यक्त्व है, वो क्या होता है, हमारा शुद्ध होता है, यानी वो साफ होता है जब हम तीर्थंकरों का नाम लेते हैं। किसी भी भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे मन को बहुत ज्यादा क्या मिलती है, शांति मिलती है। आप परेशान हो या कुछ आपका दिमाग किसी काम में नहीं लग रहा, तो उस समय आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। कल ज्योति जी ने पूछा था कि हम छोटी छोटी चीजों में भगवान को क्या नाम होता है, लोगस पढ़ते हैं, लोगस का पाठ करते हैं, तो क्या उससे ठीक हो जाता है? हाँ, जरूर होता है, क्यों नहीं होगा। आपकी श्रद्धा वहां डिपेंड करती है कि आपकी श्रद्धा कितनी है भगवान के प्रति। आप लोगस डेली पढ़ना चाहिए, जिसको आता है। कहते हैं लोगस में इतनी शक्ति है कि हम यदि उसको इतनी श्रद्धा भक्ति से पढ़े तो हम भी क्या बन सकते हैं, किसी दिन सिद्ध बन सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें लोगस में लास्ट में क्या आया है, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, यानी मुझे भी सिद्धि प्राप्त हो या मुझे भी तीर्थंकर क्या दे, सिद्धि दे। ठीक है, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, जब भगवान क्या हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, उसके बाद भी हम उनसे क्या मांगते हैं, सिद्धि मांगते हैं, बल्कि वो तो वितराग हो चुके हैं। तब लोगस में ऐसा क्यों कहा कि सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु? कल किसी ने आंसर दिया था, आई थिंक प्रिया जी ने ही दिया था। हाँ, प्रिया जी ने कल आंसर दिया था। क्या आंसर दिया जी। था आपने? कि हम जिनका हम इसलिए उनसे सिद्ध होने के लिए मांगते हैं क्योंकि जैसा हम जिनका अनुसरण करेंगे हम वैसे ही बनेंगे। तो हमें तीर्थंकर, हमें सिद्ध बनना है तो हम सिद्ध आत्मा का ही अनुसरण करेंगे। हाँ, ये सही आंसर दिया। हाँ, यही कल आपने आंसर दिया था कि जिसके जीवन का जैसा हम अनुसरण करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। ठीक है, ये राइट बात है कि जिसका हम अनुसरण करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। जैसे कि एक पानी की बूंद होती है, ठीक है, पानी की बूंद होती है, यदि उसको गर्म तवे में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तवे में ही समाहित हो जाता है, उसी में मिक्स हो जाता है। और वो सीप के अंदर होता है तो वो मोती का रूप ले लेता है। ठीक है, पानी का बूंद एक किसी पत्ते पर गिरता है तो वो ओस का रूप ले लेता है धीरे धीरे। तो ऐसे ही यदि हम भगवान का नाम लेंगे, जैसा उनका जीवन होगा वैसा ही हम आचरण करेंगे तो उन जैसे हम बन जाएंगे। तो अब क्या था कि हम क्यों मांगते हैं उनसे सिद्धि। ठीक, कि जो भगवान सिद्ध है वो देने वाले नहीं होते, वो कभी नहीं देते हमको, क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं, वितरागी है, राग द्वेष से दूर है। लेकिन हम उनसे फिर भी मांगते हैं, वो देते कुछ नहीं है, केवल और केवल उनका हम आलम्बन लेते हैं। ठीक है, आलम्बन लेते हैं। आलम्बन का मतलब किसी को पता है? आलम्बन यानी सपोर्ट, किसी चीज का हमें सपोर्ट लेना है, उनका हम सहारा लेते हैं, सिद्ध भगवान का। ठीक है, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, जिस पर विचार करना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं भगवान क्या है, वितराग है, वो कुछ नहीं करने वाले, फिर भी उनके चरणों में हम प्रार्थना क्यों करते हैं। लोगस के पाठ से करो, नमोथुनम के पाठ से करो, किसी भी पाठ से करो, जब वो सिद्ध हो चुके हैं तो उनसे हम प्रार्थना क्यों करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, सही है, जो सिद्ध हो चुके को देंगे नहीं,
लेकिन क्या है, प्रभु वितरागी है, वो कुछ नहीं देंगे, केवल हम उनका सहारा लेते हैं। ठीक है, एक छोटा बच्चा है, तो सबसे पहले स्कूल में जितने भी बच्चे सबसे पहले स्टार्टिंग में जब स्कूल गए होंगे, तो क्या आपको कॉपी पेन हाथ में पकड़ा दी गई थी लिखने के लिए? डायरेक्ट आपको कॉपी पेन दिया था कि आपको अनार ABCD लिखना है? डायरेक्ट तो नहीं दिया था ना। पहले आप नर्सरी में जाते हो, वहां पे क्या आती है, बुक्स आती है। बुक्स में क्या दिया होता है, चित्र दिए होते हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल देखकर आपको पहचान होती है कि क्या है ये, ए फॉर एप्पल है। तो उसका सहारा लेकर हम आगे की स्टडी करते हैं। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उस पिक्चर को हम भूल जाते हैं और धीरे धीरे हमको पहचान हो जाती है कि ये क्या है, ए फॉर एप्पल है। ऐसे ही हम सिद्ध भगवान का क्या ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, आलम्बन ले रहे हैं सिद्ध बनने के लिए। जब हम सिद्ध बनने की कैटेगरी में आ जाएंगे, हमारा सम्यक तो इतना दृढ़ हो जाएगा, तो हम भगवान का सहारा लेना छोड़ देंगे, क्योंकि हम स्वयं उस रास्ते पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो भगवान से हमें सिद्ध नहीं सिद्ध होने की प्रार्थना करनी है, केवल और केवल। कई बार ऐसा होता है, भगवान से सिद्ध होने की कामना तो आज तक कोई करता नहीं है। भगवान से हम क्या मांगते हैं, आप तीदारा जी, महावीर जी, कहीं पर भी जाते हो, वहां पे क्या आप मांगते हैं कि मुझे सिद्ध होना है? हाँ जी। नमो हरियंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यनं, नमो ओंकाराय, नमो लोके संतमं श्री चत्तारि नंदनं चिंतामणिं सिद्धावयं साहुं केवलिपंथमूलम् चत्तारि लगतमार्यन्ता लगतमा सिद्धा लगतमा साहु लगतमा केवलिपंथमो लगतमा चत्तारि शरणं भोजने जिते शरणं भोजने सिद्धे शरणं भोजने शांति शरणं भोजने केवलिपंथमो शरणं भोजने। ये 4 शरण दुख मंगल करना और न सरना चुपे, प्राणी याद रखे अक्षय। मथेन वंदामि गुणानि, मथेन वंदामि।